अलग ही पहचान रहेगी। आपको उसको कोई धुना नहीं सकता, चाहे आप कपड़े से किसी भी रूप में दिखे नहीं दिखे। आज हम लोग कई भागों में बांट सकते हैं अपने समाज को, या अपने आप को बांट सकते हैं। जब हम बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा ग्रहण सब लोग हर लोग कर लेता है, लेकिन शिक्षा जो अलग ढंग से करता है वही आगे बढ़ता है। हमें लगता है सभी लोग यहाँ शिक्षित होंगे, कोई ऐसा नहीं है कि शिक्षित नहीं है, लेकिन जिसने अपने आप प्रतिभा को अलग ढंग से निखारा, अलग पहचान बनाई, वही आगे बढ़ता है, वही फर्स्ट आता है। इसीलिए अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमें काम भी अलग ढंग से करना होगा। ऐसा थोड़ी है कि माँ अगर 4 बच्चा पैदा करती तो 4 को अलग अलग देखती है, चारों को अलग एक ही दृष्टिकोण से देखती है, लेकिन उसी में से कोई बच्चा अच्छा निकलता है, कोई खराब निकलता है, कोई बदमाश निकलता है। आपको चुनना है कि आपको किस ओर जाना है। आपको राजनीति की ओर जाना है, शिक्षा की ओर जाना है, खेल की ओर जाना है, कि आपको निठल्ले घूमना है। ये आपकी चॉइस होगी। अगर आप अपनी सिलेक्शन खुद नहीं करेंगे तो कोई नहीं देने वाला है। और सब अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी बातों को कह के चले गए यहाँ से। अब राजनीति क्यों जरूरी है, इस पे मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूँ। राजनीति इसलिए जरूरी है कि आज अब जब फीता काटने के लिए बुलाते हैं तो घर के किसी आदमी को नहीं बुलाते हैं, आप किसी मुखिया, किसी एमपी या किसी एमएलए को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं भैया? क्योंकि आपने उनको चुन के भेजा, तभी उनको आपने बुलाया है। क्या आपको कोई बुलाता है कि फलनवा माँ है कि काट नहीं थे रिबनवा? कोई बुलाता है क्या? इसीलिए पढ़ तो सब लेगा, पढ़ना तो सबका अधिकार है। सरकार फ्री में देता है, कपड़ा, साइकिल, पैसा, खाना, फिर भी लोग नहीं पढ़ते हैं। सबसे आसान है काम पढ़ना, सबसे आसान काम, क्योंकि अपना दिमाग लगाना है, किसी का दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन हम लोग वो काम नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे का नेगेटिव चीज को ज्यादा जल्दी सीखते हैं। हमें दूसरे के समाज से सीखना होगा कि वो कम है लेकिन बम है। आज अगर फॉरवर्ड की बात करें तो फॉरवर्ड है 10 पीढ़ी, उनकी 10 पीढ़ी हम लोग के ऊपर शोषण कर रही है। वो आगे बढ़ चुके हैं। हम लोग ओबीसी में आते हैं, हम लोग कितने साल से आगे जागरूक हुए हैं। अभी मैं 4 महिला को आगे बोलूंगा कि आगे मंच में भाषण दीजिए, चाहे पुरुषों को भी बोलूंगा, एक मुंह से बकार नहीं निकलेगा। तो जब बोलेंगे हम तभी तो लड़ेंगे, नहीं तो कब लड़ेंगे हम? तो इसीलिए बात ऐसी है कि सभी क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना होगा, चाहे वो शिक्षा हो, राजनीति हो। और जब तक हमारी राजनीतिक भागीदारी नहीं होगी किसी भी क्षेत्र में, राजनीतिक भागीदारी ऐसी है कि आपका दर्द समझने वाला होगा। आज लालू जी ने अब समाज का जादुओं को संगठित कर दिया। आज एक जादू के खिलाफ आप बोल के दिखा दीजिए, आपको मार लगेगी। लेकिन आज हमारा सुनने वाला कौन है? एक बादल जी विधायक बने, माटी कला बोर्ड के चेयरमैन बने, इसके बाद क्या? व्हाट नेक्स्ट? हमारे पास क्या विकल्प है? तो अभी पप्पू जी ने कहा कि आज हम लोग इतने ही हैं, आज इतने ही लोग हम लोग राजनीतिक चेतना, शिक्षित चेतना अगर जगह के यहाँ से चले जाएंगे तो इतने ही लोग बम बन के तैयार हो जाएंगे, इतने ही लोग प्रेरणा स्रोत बनेंगे। इसीलिए शिक्षा के साथ साथ मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि राजनीतिक तौर पे भी हमें सतर्क होना पड़ेगा। और आने वाले समय में जो भी चुनाव हो, कम से कम अपने घर से बच्चा पढ़ रहा है फिर भी राजनीतिक रूप से वो सक्रिय नहीं होगा, उसकी जानकारी जब तक नहीं होगी, वो जब तक जानेगा नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं आज गांव देहात में? लोगों में आपस में लड़ रहे हैं, घर में गोतनियों में लड़ाई हो रहा है। अगर कोई विधवा हो गई तो उसको डाइन बना देते हैं लोग, उसके बारे में अलग बातें करने लगते हैं। माताएं अपने घर में लड़ रही हैं, लेकिन उनको बोलेंगे घर में बाहर में चल के लड़िए तो कोई तैयार नहीं बोलेंगे, घर में लड़ने बोलेंगे तो तैयार हो जाएगा सब। ये सही बात है कि बोलिए मैं गलत बोल रहा हूँ? आप लोग जितने भी माता हैं, इसलिए आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि बच्चियों का सिर्फ शादी पे ध्यान मत दीजिए कि 18 साल हो गया शादी कर दीजिए। उनको पढ़ाइए इतना, और राजनीति में भी आगे बढ़ाइए ताकि वो मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर बन पाए। तभी हम लोग अपने सर्वांगीण विकास समाज का कर पाएंगे। नहीं तो हम लोग सिर्फ आएंगे, भाषण देंगे, खाना खाएंगे और चले जाएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि सभी क्षेत्र में अपने आप को मजबूत कीजिए, चाहे वो शिक्षा हो, राजनीतिक हो। और आज सम्मान के रूप में आज ये मान के चलिए कि आज ये सम्मान हमको मिल रहा है, ये सम्मान हमको एक प्रेरणा देगा, अपने आप में ऊर्जा देगा। और वो सम्मान कल के डेट में, आने वाले टाइम में आप जो भी बनना चाहते हैं वो आपका विषय है, आप उसके ऊपर लक्ष्य की ओर ध्यान दीजिए। और ये गोड्डा जिले में अगर हम लोग राजनीतिक भागीदारी देना चाहते हैं तो समाज में और संगठन के लिए काम कीजिए। हम लोग कितना भी बाहर में गाली गलौज कर लें,
एक दूसरे को गाली दे, लेकिन जब समाज की बात हो, संगठन की बात हो, तो वहां अपनी सहभागिता दिखाइए। और चर्चा और परिचर्चा जब रखेंगे, जिसका चर्चा होता है उसी का पर्चा भरा जाता है। तो इस बार आने वाले विधानसभा में अगर हम लोग प्रयास करें, हम लोग 81 जिलों में 81 विधानसभा में तो नहीं लड़ सकते, लेकिन जहां जहां हम लोग इस बार प्रयास कर रहे हैं, इन लोगों का अभी हम लोग सरकार से भी मांग करेंगे कि हम लोग कई ऐसे विधानसभा है जहां बहुत सारी संख्या है, वहां हम लोग अपने कैंडिडेट दें, हम लोग अपना उम्मीदवार उतारेंगे। कम से कम जिता नहीं सकते, हराने का भी तो बात कर सकते हैं। तो आपसे यही अनुरोध है कि आने वाले समय में अपने आप को इतना मजबूत कीजिए। हम दूसरे समाज से लोग नहीं ला सकते, हम अपने आप में मजबूत करना होगा और अपने लोगों को बीच में ही प्रेरणा जतानी होगी कि भाई हम लोग कहीं से भी कमजोर नहीं है। अपना झारखंड प्रजापति कुमार महासंघ सभी दृष्टिकोण में आगे है और आगे रहा है और आगे रहेगा। न कभी झुका है, न झुकेगा, न संगठन कमजोर है, न कभी हुआ है। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ।